12 साल की मासूम बच्ची की शादी 65 साल के बूढ़े से कर दी गई। लेकिन सुहाग रात पर जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी लगभग 90 से 100 साल पुराने समय की है। इस दौर में कई जगहों पर बाल विवाह जैसे प्रथा प्रचलित थी। छोटी उम्र की बच्चियों की शादी उनसे बहुत बड़े पुरुषों से करा दी जाती थी और उनकी राय पूछना तो दूर, उनकी शादी का मतलब तक नहीं पता होता था। मासूम बचपन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 11 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया गुड़िया खेलती, पेड़ों पर झूला झूलती और खेतों में दौड़ती रहती। उसकी दुनिया बहुत छोटी लेकिन खुशियों से भरी थी। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी तू बड़ी होकर बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन घर की गरीबी और समाज की पुरानी सोच ने उसके सपनों को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया। एक दिन गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने नौकरों के साथ गौरी के घर पहुंचा। उसकी पहली पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसका कोई वारिस नहीं था। उसने गौरी के पिता से कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बदले में तुम्हारा पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा और 5 बीघा ज़मीन भी दूंगा। गरीबी से टूट चुके पिता कुछ नहीं बोल पाए। मजबूरी का फैसला उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माँ रोती रही, पिता सिर पकड़कर बैठे रहे। गौरी मासूमत से पूछ रही, माँ सब रो क्यों रहे हैं? माँ उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय हो गई। पूरे गांव सज गया, ढोल बजे, बारात आई। लेकिन बारात देखकर लोगों की आंखें झुक गईं। दूल्हा लाठी के सहारे चल रहा था, सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, और उसके सामने लाल जोड़े में बैठी थी 11 साल की मासूम गौरी। फेरे होते समय गौरी बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी गुड़िया क्यों छीन ली गई। ससुराल की पहली रात हुई। गौरी को एक बड़े कमरे में बैठा दिया गया। वह डर के मारे कांप रही थी। कुछ देर बाद ठाकुर रणवीर अंदर आया। उन्होंने गौरी को रोते हुए देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? गौरी ने सिर हिला दिया। ठाकुर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी हो। गौरी हैरान रह गई। ठाकुर बोले, इस शादी के लिए मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना ये समाज, लेकिन मैं तुम्हारा बचपन नहीं छीनूंगा। उस दिन उन्होंने गौरी को उसके मायके वापस भेज दिया। समाज का विरोध। अगले दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, ठाकुर पागल हो गया है, इतनी छोटी लड़की को वापस भेज दिया। लेकिन ठाकुर किसी की नहीं सुनते। उन्होंने पंचायत बुलवाई। सबके सामने कहा, जिस बच्ची को अभी पढ़ना चाहिए उसे दुल्हन बनाना सबसे बड़ा अन्याय है। पहली बार किसी बड़े आदमी ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। कुछ लोग नाराज़ हुए, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन
कई लोगों की आंखें खुल गई। नई शुरुआत। ठाकुर ने गौरी का स्कूल में दाखिला करवाया। शहर से मास्टर बुलवाया, किताबें दिलवाई। गौरी ने दिन रात मेहनत की। साल बीतते गए। वह पढ़ लिख कर गाँव की पहली महिला अध्यापिका बन गई। फिर उसने लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले। उसने हर गरीब बच्ची को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। सबसे बड़ा फैसला। एक दिन वही पंचायत फिर बैठी। इस बार पंचायत की अध्यक्ष गौरी थी। उसने पूरे गांव से कहा, आज से इस गांव में कोई भी बच्ची 18 साल से पहले शादी नहीं करेगी। पूरे गांव ने ताली बजाकर उसका समर्थन किया। जिन लोगों ने कभी उसकी मजबूरी पर चुप्पी साध ली थी, आज वही लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेज रहे थे। कुछ साल बाद ठाकुर रणवीर सिंह का निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी ज़मीन और संपत्ति गौरी के नाम नहीं बल्कि गांव की बेटियों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट के नाम कर दी। आज भी उस गांव के स्कूल के बाहर एक पत्थर पर लिखा है, जिस समाज में बेटियां पढ़ती हैं वही समाज आगे बढ़ता है। और नीचे छोटे अक्षरों में गौरी और ठाकुर रणवीर सिंह की याद में। सीख। पुराने समय में कई जगह बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिन्होंने अनगिनत बच्चों का बचपन छीन लिया। शिक्षा, समानता और बच्चों के अधिकारों का सम्मान ही एक बेहतर समाज की नींव है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।